तो भाई ये है यहाँ पे Moto X60 Fusion, और इस फोन की भाई चर्चाएं तो बहुत ज्यादा है, लेकिन काफी सारे लोगों को भाई यहाँ पे रियलिटी पता नहीं है। It's funny because it's true. हमने यहाँ पे इसका रियलिटी चेक करके आपको हम दिखाएंगे। देखो इस फोन को यूज करते हुए मेरे को काफी लंबा समय हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे फोनों के साथ में मैंने ऑलरेडी कंपैरिजन भी लेकर के आ चुका हूँ अपने चैनल पे। अगर आपको किसी भी फोन के साथ में डाउट करो तो जाके देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में से हो जाएंगी क्लियर। न और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो फुल रिव्यू है ना, इसको भी अगर आप देखोगे ना तो समझ में आ ही जाएगा कि वेदर यू शुड बाय दिस फोन और नॉट। और जिस प्राइस पे आ रहा है उस प्राइस पे बहुत भतेरे ऑप्शन है यार, काफी सारे ऑप्शन है यहाँ पे। iQOO Z10 से लेकर के Realme का Narzo 80 Pro भी हो गया, ये सब के सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो आखिरकार में हमें फिर यहाँ पे मोटो ही क्यों हमें यहाँ पे लेना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने को ना मिल जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इस फोन की बिल्ड एंड डिजाइन की। भाई ये फोन देखो, मैं बहुत सारा चीजें बताऊंगा नहीं, यहाँ पे बिल्ड एंड डिजाइन बहुत बढ़िया है इसका। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पकड़ने में वाकई में काफी ज्यादा प्रीमियम फीलिंग देता है। इन द बॉक्स बैक केस नहीं मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये लेदर बैग जो है ना गंदे होने के चांसेस है। तो मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यहाँ पे ये फोन लेते हैं तो इसके साथ में ही यहाँ पे एक बैक केस भी इसका परचेज आप करिएगा। मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, मेरे पास Moto H50 Fusion था, बैक केस उसके बॉक्स के अंदर आता था, मैंने बैक केस के साथ में यूज किया है। अभी तक की कोई भी एज सच यहाँ पे लेदर बैग गंदा नहीं हुआ है। लेकिन अभी ये वाला जो ना लेदर बैग है या फिर जो ना दूसरा वाला कलर जो आ रहा है, इनके अंदर भाई यहाँ पे पीछे गंदगी स्टिक होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये भाई तभी है जब आप बैक केस इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपसे ना रिक्वेस्ट है, बैक केस अच्छा वाला परचेज आप करिएगा। अच्छा, इसी के साथ ही में अगर आप देखेंगे तो दूसरे अदर फोन यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट के साथ में आते हैं, तो उनसे तो एटलीस्ट यहाँ पे लेदर बैग थोड़ा सा बेटर ही समझ में आता है। साथ ही साथ में ना यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले फ्लैट डिस्प्ले तो नहीं आती थी, पहले कर्व्ड आती थी, लेकिन अभी क्वाड कर्व हो गई है। अगर देखो तो ऊपर से भी हल्का सा कर्व देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ रियलिटी बता दूं, क्वाड कर्व एक्चुअल में भी नहीं है। यहाँ पे ये कर्व डिस्प्ले ही है। पुराने वाले फोन से अगर आप देखेंगे तो वैसा ही है, जो इसका साइड वाले कर्व्स है ना वो थोड़े से ज्यादा ही है और ऊपर खास कर्व पता चलता नहीं है। लेकिन एक फायदा इसका ये हुआ है कि इसके बीजल्स काफी ज्यादा कम हो चुके हैं कंपैरेटिवली पहले वाले से। पहले जब ऊपर से पूरी फ्लैट आती थी ना डिस्प्ले, तो वहां पे बीजल्स आपको ज्यादा पता लगते थे, ये भी एक चीज है। खैर, इसी के साथ ही में भाई मैंने यहाँ पे देखा है कि डिस्प्ले में भी काफी ज्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस समझ में आए थे मेरे को। यहाँ पे 1.5K की डिस्प्ले आती है, जो कि अगेन काफी ज्यादा बढ़िया है। 4500 निट्स की ब्राइटनेस, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आपको देने वाली नहीं है। पहले की भी जो डिस्प्ले थी वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं भाई देती थी, उतनी ज्यादा ब्राइटनेस के साथ में नहीं आती थी, बट दैट वाज आल्सो गुड। यहाँ पे जो इसकी डिस्प्ले है ये यहाँ पे पेंटोन सर्टिफाइड है, तो 100% ट्रू कलर्स आपको देखने को इसके अंदर ना मिल जाते हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज है एक्चुअल में। यहाँ पे ना डीप ब्लैक, आपको डीप ब्लैक दिखेंगे, जो प्रॉपर रेड है वो रेड कलर ही दिखाई यार देगा। तो बेसिकली पेंटोन ने इसको सर्टिफाई किया है, तो यहाँ पे कलर्स काफी ज्यादा एक्यूरेट रखने की कोशिश करता है इसका ना डिस्प्ले, जो कि अच्छी चीज है। लेकिन पहले की तरह IP68 रेटिंग इस बार भी है, और 69 पे ज्यादा आप जाइए नहीं। यहाँ पे मतलब कहने का आएगी 1.5 मीटर तक की पानी में सबमर्ज हो जाएगा, तो उतनी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी इन्होंने पाया हुआ है, तो उससे भी गिरने विरने से भी कोई उतना प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखिएगा कि फोन पे कवर जरूर लगाइएगा। पानी में जबरदस्ती डालने की जरूरत नहीं है, अगर पानी चला गया तो कंपनी कोई क्लेम देगी नहीं। कोई भी कंपनी होती है IP68 69 दे दे, लेकिन आपको इसमें वारंटी क्लेम नहीं होगी, ठीक है। मोर इवन देखो सॉफ्टवेयर के फ्रंट में इन्होंने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। हालांकि अगर मैं देखूं तो ये वाले में और ये वाले में भी बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ये भी अभी Android 15 पे आ चुका है। ये बेसिकली मोटो एज 50 फ्यूजन है। और भाई देखो यहाँ पे इसकी प्राइस कम है कंपेरेटिवली इससे, तो अगर आप इसको लेते हो तो मिस क्या कर रहे हो, मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूँ। इसमें सॉफ्टवेयर के फ्रंट में जो मेनली आप मिस कर रहे हो, देखो मिस कर रहे हो यहाँ पे इनका मोटो का AI। मोटो के AI में बहुत सारे इन्होंने फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि मैं पीछे 2 बार टैप अगर मैंने किया तो यहाँ पे आ जाता है इनका एक बार। जैसे कि मैंने सैमसंग में आपको नाउ बार के बारे में बताया था, वैसे ही इसके अंदर आता है प्रॉम्प्ट बार। प्रॉम्प्ट बार आ जाता है यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे अगर आप पावर बटन को 2 बार ऐसे करके ना टैप आपने किया, देखो यहाँ पे आ गया इनका प्रॉम्प्ट बार। इस प्रॉम्प्ट बार से ना बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि अपडेट मी का ऑप्शन आता है, साथ ही साथ में नोट्स को भी टेक डाउन करने का ऑप्शन आता है, रिमेंबर जिसका ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप तुरंत किसी की फोटो क्लिक करना चाहो या फिर स्क्रीनशॉट करना चाहो या फिर कुछ रिकॉर्डिंग करके सेव करना चाहो, वो सब का भी ऑप्शन आता है। और इसमें एक मैजिक कैनवस का भी ऑप्शन आता है। मैजिक कैनवस काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे कोई भी आप कमांड डालेंगे तो वो भाई अपना एक कार्टून या एक फोटो टाइप की बना करके दे देगा, जिससे कि आपको कंपेरेटिवली ज्यादा मजा आएगी भाई इसको यूज करने में। मैजिक जो कैनवस अगर आप यूज करेंगे तो कोई भी आप वॉलपेपर क्रिएट करके आप लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ ही में ना इसके अंदर
आपको देखने को मिल जाती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। देखो यहाँ पे ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में बहुत सारे कस्टमाइजेशन के तो ऑप्शंस नहीं है, बट हाँ रियल वाली जो यहाँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आती है ना, वो आपको इसके अंदर भी देखने को मिल जाती है, वो एक अच्छी चीज है। अच्छा, साथ ही में मैंने देखा है कि पहले अभी तक मोटो में कोई एड्स नहीं आते थे, अभी मुझे कोई खास एड्स तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे मेरे को एक बार आया था जिसके अंदर वो बता रहा था कि भाई 3 एप्लीकेशन मंथली अपने आप ही इंस्टॉल करेगा। अब ये मुझे एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स आए, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के रखी थी, तो वही आपको मैंने यहाँ पे यार दिखाई। तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, पर बहुत ज्यादा इरिटेटिंग नहीं है वो। एक ही 2 बार आया, उसके बाद फिर मैंने अगर मना जो किया उसके बाद दोबारा वो आया नहीं। खैर इसी के साथ में आप देखेंगे सर्कल टू सर्च का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि पुराना जो ये मोटो का फोन है उसके अंदर अभी तक नहीं आया हुआ है, एंड्रॉइड 15 के अपडेट के बाद में भी। और हाँ भाई, इसी के बाद परफॉर्मेंस की बात आ जाए तो देखो यहाँ पे Dimensity 7400 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि Dimensity 7300 से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्होंने चेंजेस किए हैं जीपीयू के अंदर। हमने स्पीड टेस्ट कंपैरिजन किया है दूसरे फोन के साथ में, मोटो एज 50 फ्यूजन के साथ में, तो ये बखूबी कंपीट कर रहा था, कभी मोटो एज 50 फ्यूजन तो कभी ये यहाँ पे आगे जाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन देखो Dimensity 7400 है यूएफएस 2.2 के साथ में, 3.1 होती तो और ज्यादा बेटर होता, लेकिन यूएफएस 2.2 के भी साथ में ना यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करी है वो आपको डिसेंट सी देखने को मिलती है अपने प्राइस पॉइंट पे। ये अपने प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा डिसेंट है। मैंने यहाँ पे दूसरे फोन के साथ में मैंने यहाँ पे बेंचमार्क्स किए हैं, एंड इवन हमने यहाँ पे इनका ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट भी किया है। तो देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात कर लूँ नथिंग फोन 3a के अगेंस्ट में, तो भाई वहां पर नथिंग फोन 3a यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस ओपन करता है फास्टर, पर कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे ये भी फोन पहले फास्टर ओपन करता है, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे टाई वाली सिचुएशन आ जाती है। और नथिंग फोन 3a थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी जाता है। दूसरे अदर फोन्स को भी अगर आप देखेंगे जैसे सैमसंग वगैरह, तो इसके अगेंस्ट में कहीं पे खड़े ही नहीं यार होते। मैं बात करूँ सैमसंग A36 की, जो इससे काफी ज्यादा महंगा है, तो वो भी अगेंस्ट में खड़ा नहीं होता है। IQ Z10 की वो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपटीशन देगा परफॉर्मेंस में, लेकिन वो एक सेपरेट लीग को यहाँ पे केटर जो करता है। ये एक ऑलराउंडर फोन है, तो आप देखेंगे ना इसके अंदर बैलेंस परफॉर्मेंस निकल के आती है। इवन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काइन मास्टर वीडियो रेटिंग टेस्ट में भी काफी हद तक की बढ़िया ये परफॉर्म करता है। जो BGMI की गेमिंग है ना, इसमें देखो इन्होंने एक चीज अच्छी करी। देखो ज्यादा अगर आप यहाँ पे FPS देते हैं, 90 FPS ये लोग अनलॉक करके अगर देते, तो यहाँ पे हीट होने के चांसेस रहते हैं इस फोन के। और जिस हिसाब से इस फोन को बनाया गया है ना, एक डिसेंट सी आपको 60 FPS की गेमिंग ये करवा करके दे देगा, आप किसी भी सिचुएशन में खेलेंगे तो। और हाँ, यहाँ पे बैटरी लाइफ भी आपकी 60 FPS खेलने की वजह से आपकी डिसेंट सी बनी हुई रहती है। और क्योंकि यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे आपको एकदम स्पेशल साउंड भी आता है। अगर आपने ईयरफोन नहीं भी अगर आपने लगाया है, तब भी आप यहाँ पे अगर खेलेंगे तो बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एनिमीज को आप स्पॉट कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस के नजरिए से देखते हैं इतने सारे AI फीचर्स के साथ में, तो काफी अच्छा एक बैलेंस फोन निकल के आ रहा है फिलहाल के लिए। तो ऐसा ही कुछ समझ में आया है। यहाँ पे 2 कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का पुराना वाला सेंसर ही है लाइटिया 700C वाला ही, और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा भी 13 मेगापिक्सल का। कैमरे की फ्रंट की बात कर लूं तो देखो भाई, यहाँ पे मैंने मोटो एज 50 फ्यूजन के साथ में इस फोन का कंपैरिजन किया था कैमरे को साइड बाय साइड रख करके। उसमें मुझे साफ समझ में आ रहा था कि हाँ, मोटो एज 50 फ्यूजन में कहीं कहीं जगह पे वहां पे वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था, कहीं कहीं पे ये भी। तो देखो भाई, यहाँ पे मोटो एज 50 फ्यूजन के अगेंस्ट में हमें यहाँ पे चेकआउट नहीं करना है, बिकॉज थोड़ा सा पुराना फोन भी हो चुका है ना वो, तो इसलिए आप लोगों के भी दिमाग में है कि भाई जो लेटेस्ट फोन है उसके साथ में जाया जाए। तो मोटो एज 60 फ्यूजन का कंपेरिजन हमने यहाँ पे IQ Z10 के साथ में या फिर Realme Narzo 80 Pro के साथ में भी किया था ना। तो अगर मैं उसकी बात बता दूं तो उसका मैंने फोटोज को साइड बाय साइड रख करके देखा है, यहाँ पे मोटो काफी अच्छी फोटोज को क्लिक करता है, नो डाउट। बस यहाँ पे एक चीज का मैं यहाँ पे ना मोटो वालों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पे कहीं कहीं पे ना आपकी जो स्किन टोन है वो भाई कॉन्ट्रास्ट निकल के आती है, तो उसको थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है। और डायरेक्ट सनलाइट में कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर स्किन के कहीं कहीं टेक्सचर्स पे जाता है, तो इसको अगर ये लोग इंप्रूव करते तो बाकी सारी चीजें एकदम मक्खन है। साथ ही में मैंने यहाँ पे देखा है कि लो लाइट की परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, खासकर अगर मैं इंडोर में अगर मैं जाता हूँ तो नथिंग फोन 3a के साथ में हमने जो देखा था कि वो बहुत ज्यादा ग्रेन्स इंडोर की फोटोज में रखता है, लेकिन मोटो के साथ में ऐसा नहीं है, वो कोई भी ग्रेन्स रखता नहीं है। तो अगर आप नथिंग फोन 3a के अगेंस्ट में भी अगर आप इसको चेकआउट कर रहे थे, तब भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्लियरली कि ज्यादा बेटर फोटोज यहाँ पे मोटो में ही निकल करके आती है। और नहीं सिर्फ यही, बल्कि अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमने सैमसंग A36 के साथ में भी कंपैरिजन किया था, तो उसके अगेंस्ट में भी यहाँ पे मोटो की फोटो ज्यादा बेटर निकल के आ रही थी। यहाँ पे पोर्ट्रेट में 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, वही सैमसंग में केवल एक पोर्ट्रेट का ही ऑप्शन देखने को ना मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे बात करें तो मोटो के जो कैमरा निकल के आता है, फोटोज जो निकल के आती है, वो यहाँ पे काफी अच्छी निकल के आ रही है अपने प्राइस पॉइंट में। अच्छा, लेकिन मैंने इसका ना वीडियो भी मैंने कैप्चर किया है, तो देखो ये फ्रंट और बैक दोनों में ही 4K वीडियो लेने की कैपेबिलिटीज के साथ में आता है। तो जरा देखिए भाई बैक वाले कैमरे में कैसी जो है वीडियो निकल के आती है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोटो यहाँ पे 4K 30 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। थोड़ा सा कैमरामैन से बोलूँगा पीछे की तरफ जाएं। डायरेक्ट यहाँ पे सनलाइट जब चेहरे पे आती है तो यहाँ पे ओवर एक्सपोज करता है कि नहीं, ये आपको समझ में आ रहा होगा इससे।
अभी मैं जरा अगेंस्ट द लाइट में जा करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देखिए यहाँ पे अगर अगेंस्ट द लाइट हम लोग अगर आते हैं, बैकग्राउंड में यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे एक्सपोजर को मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में 4K 30 आप थोड़ा सा यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो तो हमने कर ही दिया। साथ ही में इसमें ना स्टेबलाइजेशन भी आपको अल्ट्रा वाइड में ठीक ठाक मिलती है। भाई कैमरामैन पता नहीं इतना लेजी हो रखा है कसम से। उसके साथ ही साथ में आप देखिए, अगर हम नॉर्मल वाले सेंसर में आ जाए, थोड़ा सा रनिंग करके हम दिखाएंगे। तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग मेरे को ना बताइएगा कि भाई इसका जो प्राइमरी कैमरा है उससे और अल्ट्रा वाइड से, दोनों से ही वीडियो कैप्चरिंग कैसी है मोटो की, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो साथ ही साथ में कई अगर फ्रंट वाले कैमरे की बात कर ले तो फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा, अगेन काफी अच्छी फोटोज ये कैप्चर मतलब निकाल करके अंदर देता है, चाहे इंडोर मिले चाहे आप आउटडोर मिले, दोनों में ही लाइटनिंग काफी ज्यादा प्रॉपर रखता है, ग्रेस नहीं आते हैं दूसरे जो है फोन्स की तरह, वाइडर है काफी जो है ज्यादा, तो उसमें भी आप यहाँ पे सेल्फीज वगैरह लेते हैं वो भी जो है अच्छी ही देखने को आपको इसके अंदर न मिलेगी। एंड मोर इवन हमने यहाँ पे वीडियो भी कैप्चर करी है फ्रंट सेल्फी कैमरा से, तो जरा वो देखिए भाई कैसी इसमें निकल के आती है। तो गाइस यहाँ पे आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। देखिए अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में आ जाए, कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं यहाँ पे अगेंस्ट द लाइट आता हूँ, तो देखो भाई अगेंस्ट द लाइट में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे कैसे बैकग्राउंड को मैनेज कर रहा है। और साथ ही में देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा रनिंग करके भी आपको हम दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा वाइडर नहीं आ रहा है, एक चीज़ है यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉप आता है, लेकिन यहाँ पे भी ठीक है फ्रंट सेल्फी के लिए। आप मेरे को बताइएगा स्टेबलाइजेशन वगैरह कैसी आ रही है इसमें, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरकार में इस फोन को लिया जाए कि नहीं, तो भाई मैं तो बोलूंगा कि हाँ 110% रिकमेंडेड है, लेकिन विद अ बैक कवर लेना भूलिएगा नहीं। काफी अच्छा फोन है ये, आपको लॉन्गर लाइफ में भी आपको अच्छे यहाँ पे सॉफ्टवेयर की अपडेट्स देगा। देखिए यहाँ पे जो मोटो S50 फ्यूजन है मेरे पास, उसके अंदर एंड्रॉइड 15 की ऑलरेडी अपडेट आ चुकी है। और यहाँ पे सैमसंग लवर्स जिनमें भाई 6 साल की अपडेट के प्रोमिसेज हैं, उसके अंदर यहाँ पे एंड्रॉइड 15 ही नहीं आया है, वो लोग भाई एंड्रॉइड 14 पे ही चले आ रहे हैं। नया वाला सैमसंग का One UI 7 का अपडेट ही नहीं वो लोग ने अभी तक दे पाए, तो ये एक अच्छी चीज है। खैर जो भी है मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। और हाँ, यहाँ पे बैटरी लाइफ में भी ये काफी अच्छा परफॉर्म जो करता है, ओवरऑल आपको काफी गुड और बैलेंस्ड बैटरी लाइफ भी देता है। 5500 mAh की बैटरी है, थोड़ी सी बड़ी है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा बैटरी आपको देखने को मिलेगी। पूरा दिन तो आपको आराम से, सुबह अगर चार्ज करके जाते हैं तो पूरा दिन आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ऑफिस में भी या इवन कहीं पे अगर स्कूल वगैरह में जा रहे हैं, कहीं पे भी कॉलेज में भी जा रहे हैं तब भी ठीक है, तो शाम तक की पूरा का पूरा जूसेस इसके अंदर मेंटेन रहेंगे। तो यही था हमारी इस वीडियो में। आई होप कि आपको हमारा ये डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा। बहुत ही प्रिसाइज होकर मैंने बहुत सारे फोन को भी इसके अंदर लेकर के आया, जिससे आप लोगों को बताने के लिए कि ये फोन एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में भाई इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना भूलिएगा नहीं।